साइप्रस पाइन का ज़रूरी नहीं कि आपने सीड से छोटे छोटे पौधे ग्रो किए हों, छोटे छोटे ट्रांसप्लांट किए हों। तो ये देखिए इतना अच्छा, ये इस बारी मैं ग्रो करना जो भूल गई थी, सीड निकाल ही नहीं पाई। स्टोर तो किए थे, तो हमारे साथ पड़ोसियों के उनके तो पिछले साल के जो सीड गिरे होंगे तो उनके खूब सारी बेलें, बड़ी बड़ी बेलें बरसात में अपने आप ही तैयार हो गई थी। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनको बोला कि उनके तो खूब सारे फूल आ रहे थे कि मैं ग्रो नहीं कर पाई, तो आपके कोई बेल ऐसी है कि थोड़ी जो छोटे साइज़ की हो तो वो मुझे दे दीजिए। तो मुझे यकीन नहीं था, फूल इस पे खूब सारे आ रहे थे, उन्होंने खींच के दी। तो इतनी बड़ी तो बेल थी, पहले से थी, और उसमें खूब सारे फूल भी आ रहे थे। तो मैंने छोटू जैसे ये 4 इंची पोट में मैंने, ये देखिए ये इतना मेरा हाथ आता है ऐसे करके, तो 4 इंची पोट में मैंने इसे जो ग्रो कर दिया, और मुझे यकीन नहीं था कि ये हो जाएगी। बस छाया वाली जगह में रखा तो अभी इतनी ग्रोथ हो रही है, और इसके फूल भी खूब हर रोज़ ही आ रहे हैं, तो बड़ी बेल भी लग जाती है। तो ये देखिए जो इसमें मैंने ये लकड़ी लगा रखी हुई है सपोर्ट के लिए, तो ये भी छोटी पड़ गई है, पर मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती अभी। तो इस तरह से जो किसी कोई भाई बहन के पास आसपास आपके किसी ने ग्रो कर रखी हुई है, छोटी बेल है, तो उसे भी आप लगा सकते हैं और छाया में रख के कुछ दिन इसे शौक लगेगा। कुछ पत्ते इसके पीले होंगे, बट ये चल पड़ेगी। तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये चलेगी, और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कई दिनों से इसमें खूब सारे फूल आ रहे हैं और सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। तो कई बार जब हम जो नहीं लगा पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि ग्रो करने का, तो इस तरह से बड़े बड़े जो बेलें भी अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो भी इजीली हो जाती हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये भी नहीं था कि जो जड़ इसकी जो निकाली तो मिट्टी बंधी हुई थी, साथ में रूट्स जो डिस्टर्ब नहीं थी, तो खींच के जैसे निकालते हैं ना रूट्स, मिट्टी पूरी हट गई थी, उस तरह से थी। तो ये बहुत ही हार्डी जो बाइन है, साइप्रस बाइन, तो इससे इस तरह से बड़ी बड़ी बेलें भी इनकी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो खैर ये गर्मियों का पौधा है, बरसात के टाइम का पौधा है। तो अभी तो सर्दियों में देखो कब तक फूल आते हैं ना। मैंने तो एक बार दिसंबर में भी लगाई थी तो मेरी हो गई थी, उसका साइज़ छोटा रहा बट फूल उसमें खूब आए, और मैंने वो वीडियो भी कोई शेयर किया हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हैं साइप्रस बाइन मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, तो उस पर अगर वीडियो जो जैसा भी होगा तो वो आ जाएगा, खूब सारे वीडियोज़ होंगे, तो आप वो देख सकते हैं। तो जिन जगहों में सर्दियों में भी जो गर्म मौसम रहता है, ज़्यादा ठंडे नहीं पड़ती हैं, तो वहाँ ये ठंडे मौसम में भी फूल देती हैं और चलती हैं। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये रहा, इस बार मुझे मलाल था कि मैं ग्रो नहीं कर पाई, बट ये बड़ी बेल भी मेरे यहाँ तैयार हो गई, तो मैंने इसलिए छोटे से पोट में मैंने ये लगाई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल हरी भरी, ये इस तरह से, और कलियाँ बनती जा रही हैं। इसमें भी ये खासियत है, इसकी ग्रोथ होती जाती है और कलियाँ साथ के साथ बनती जाती हैं। तो सीड्स इसके अगर ऊपर ही कहीं ना कहीं पड़े हों तो वो फिर जब बरसात के टाइम में इनके ग्रो होने का टाइम आता है तो अपने आप ही वो सीड फिर ग्रो हो जाते हैं। बट मैंने तो जितने भी सीड थे सब चुन लिए थे। जहाँ फिर मिट्टी आपने उलट पलट कर दी, वो मिट्टी नीचे दब गई हो, पानी पड़ता रहा, सीड सड़ गया, फिर नहीं उगेगा। अगर ऊपर ही हो, सही सलामत हो, तो फिर अपने आप ही उग जाते हैं। ये है, ये देखिए छोटू से गमले में मेरी साइप्रस बाइन। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, बड़ी बेल भी अगर ट्रांसप्लांट की गई हो तो उसमें भी फूल आ जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।